ऐशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृता राव के बारे में। वो इतनी ब्यूटीफुल तो है ही, साथ में इतनी इनोसेंट सी है एंड टिल नाउ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। वो पहले की तरह ही उतनी खूबसूरत दिखती है एंड उनका जो कैरेक्टर था ना पूनम का, सीरियसली लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं। नो डाउट वो टैलेंटेड तो थी ही, बट उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी करीना कपूर के वजह से। इवन ना एक बार ईशा देओल और उनकी कैट फाइट भी हुई थी एंड मैटर इतना सीरियस हो गया था कि पुलिस केस करना पड़ा था। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए। पहले बात करते हैं अमृता की अर्ली लाइफ के बारे में। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। स्कूलिंग उन्होंने कैनोसा गर्ल्स स्कूल अंधेरी से करी है। वही ग्रेजुएशन सोफिया कॉलेज मुंबई से करी थी, लेकिन उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था मॉडलिंग करियर को परसू करने के लिए। कि एक यंगर सिस्टर है प्रीतिका राव, और वो भी एक एक्ट्रेस है जो कई मूवीज और टीवीज कर चुकी है। अमृता ने जब एक्टिंग करियर स्टार्ट नहीं करी थी तब वो कॉमर्शियल्स करा करती थी अपनी सिस्टर के साथ। तब उनका कॉलेज पीरियड ही चल रहा था। दैट टाइम वो कई सारे कॉमर्शियल्स कर चुकी है एंड कॉमर्शियल्स करते करते उनको एक सॉन्ग मिली, वो प्यार मेरा। इसी से उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुई थी। फिर उन्होंने फिल्म आपके बरस में बॉलीवुड में डेब्यू करी एंड ये वही फिल्म थी जिसमें हीरो हीरोइन का रीबर्थ होता है और फिल्म देखने वाले पेशेंटली वेट कर रहे होते दोनों पिछले जन्म का सब कुछ याद कब आएगा। फिर याद आने के बाद वही बदला लेना एंड ऑल, क्योंकि ऐसे रीबर्थ वाले पिक्चर में दोबारा जन्म ही बदला लेने के लिए होता है। और भी ऐसी कई पिक्चर्स बनी है जैसे करण अर्जुन, ओम शांति ओम, एंड आपको भी पता है इन पिक्चर्स में भी बदला लेना एंड ऑल वाला ही सीन है। बट अमृता राव की ये फिल्म फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल हो गई थी। फिर वो अजय देवगन के साथ नजर आई एक बायोग्राफिकल फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, एंड उनकी यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। फिर उनको 20s के चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर के साथ फिल्म मिली इश्क विश्क। ये फिल्म कमिंग ऑफ एज रोमांस फिल्म थी जो काफी ज्यादा सक्सेस हो गई बॉक्स ऑफिस पर। ये अमृता की पहली पिक्चर थी जो सक्सेसफुल हुई थी। इससे पहले भी उन्होंने 2 पिक्चर करी जो फ्लॉप हो गई थी। 2004 में उन्होंने फिल्म मस्ती करी एंड इस फिल्म में जो उनका ओवर पॉसेसिव वाइफ वाला रोल था ना, लोगों ने काफी पसंद किया था। फिर वो फराह खान की फिल्म मैं हूं ना में सपोर्टिव रोल में नजर आई एंड ये फिल्म सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म थी 2004 की। एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान थे इस फिल्म में तो हिट तो होनी ही थी, और फर्स्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी उनकी ही थी वीर ज़ारा। एंड भले ही अमृता का सपोर्टिंग रोल था इस फिल्म में, लेकिन फिर भी उनके परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया था। 2005 में उन्होंने वाह लाइफ हो तो ऐसी करी वापस से शाहिद कपूर के साथ। इसके बाद वो ये सारी फिल्म्स में नजर आई जो ठीक ठाक ही चली थी। फिर उनको मिली उनकी लाइफ की सबसे पॉपुलर फिल्म विवाह अगेन विद शाहिद कपूर। एंड विवाह ऐसी फिल्म है लोग अभी भी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में तो ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज बन ही नहीं रही है जो फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सके। थोड़ा ड्रामा था फिल्म में बट स्टिल पीपल लाइक इट, एंड ट्रेडिशनल भी है फिल्म, इसलिए भी लोगों को पसंद आती है। लोग इस फिल्म से कनेक्ट भी कर पाते हैं। दैट टाइम ना अमृता राव और शाहिद कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोग बहुत ज्यादा ही पसंद करते थे। इवन उनको बोला करते थे कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मुझे आप ना शाहिद कपूर के साथ बहुत अच्छे लगते, तो आप शाहिद कपूर से शादी करो। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम किया है, बट वहाँ उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली तो वापस से हिंदी फिल्म्स करने लगी। फिर उन्होंने है बेबी, लाइफ पार्टनर, जाने कहाँ से आई है जैसी फिल्म्स करी, और भी बहुत सारी फिल्म्स करी है उन्होंने जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। एक एक करके बताने लगूंगी तो पूरी वीडियो उसी में खत्म हो जाएगी। अमृता एक जज भी बन चुकी है एक टेलीविजन शो परफेक्ट ब्राइड में अलोंगसाइड शेखर सुमन एंड मलाइका अरोड़ा। Also she made a television acting debut in 2016 with एंड मेरी आवाज ही पहचान है। तो ओवरऑल अमृता ने फिल्म्स तो बहुत सारी करी, बट उनको फिर भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है अदर स्टार्स जैसे। अब बात करते हैं उनकी कैट फाइट विद ईशा देओल के साथ। इवन ईशा ने उनको थप्पड़ भी मारी थे एंड दोनों की फिजिकल फाइट भी हो गई थी सेट पर ही। तो ये फाइट उनकी प्यारे मोहन के सेट पर हुई थी। अपेरेंटली अमृता एंड ईशा डिड नॉट गेट अलोंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ईशा जनरली लोगों को बोली करती थी एंड वो कितनी रूड थी इस वीडियो से पता चलता है।
आप ईशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। मारा था। मुझे याद नहीं है, याद नहीं है मुझे। जैसे कि ईशा ऑलरेडी एक बुली थी तो उन्होंने अमृता को भी टारगेट करी, सी फिजिकली पुशिंग हर आउट ऑन हर वे एंड डिमांडिंग हर लाइन्स वेयर रिड्यूस्ड कंपेयर्ड टू ईशाज। इवन वो अमृता को पुअर भी बोलती थी और बॉडी शेमिंग भी करती थी, उनके पीठ पीछे भी एंड आल्सो इन फ्रंट ऑफ हर। अमृता यूजुअली ईशा को इग्नोर कर देती थी जो भी वो बोलती थी उनके बारे में, बट अमृता ऑल्सो मेड नेस्टी कमेंट्स लाइक ईशा was fat and from a broken family with no morals when ईशा wasn't there। बट एक दिन क्या हुआ, उनको लगा वहाँ ईशा नहीं है और उन पर कमेंट करने लगी उनके प्रीवियस रूड बिहेवियर को लेके by saying of course someone without proper parenting like ईशा would behave that way। एंड जैसे ही ईशा ये सब सुनी तो उन्होंने तुरंत कन्फ्रंट करे अमृता को। ईशा ने थप्पड़ मारे उनको और दोनों के बीच केट फाइट स्टार्ट हो गई। फिर अमृता ने ईशा पर फिजिकल असॉल्ट का केस भी कर दिया था क्योंकि ईशा ने कुछ ज्यादा ही हार्म करे थे अमृता को। आई एग्री कि अमृता को ऐसी कमेंट नहीं करनी चाहिए थी, बट फिजिकली असॉल्ट करना भी तो सही नहीं है ना। एंड इतना सब के बाद भी आप प्राउडली बोल रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं करी है, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रही थी बस, मतलब अदर इंसान को फिजिकली असॉल्ट करके। एंड ऐसा भी नहीं है कि ईशा खुद भी दूध की दूली थी, वो भी बैड कमेंट्स करती थी अमृता पर। इवन ईशा के ऐसे रूड बिहेवियर की वजह से ना करीना ने भी तोड़ दी थी अपनी फ्रेंडशिप उनके साथ, जबकि दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे। ज्यादातर स्टार किड्स ऐसे ही होते हैं, एरोगेंट, क्योंकि इनको बिल्कुल भी डर नहीं होता कि उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से उनको रोल्स नहीं मिलेंगे। बट रोल्स मिलना तो अलग चीज है। पेरेंट्स सुपरस्टार्स है तो कैसे भी बिहेवियर करो लोगों से, एक्टिंग आए ना आए रोल्स तो आ ही जाएंगे उनके पास। इवन करीना भी वैसी ही थी, दूसरों को बुली करना, एटीट्यूड दिखाना एंड करती थी। एंड करीना ने अमृता की आधी करियर बर्बाद कर दी थी एक गलतफहमी के वजह से। दैट टाइम वो शाहिद कपूर को डेट कर रही थी एंड जैसे कि अमृता शाहिद के साथ कुछ ज्यादा ही फिल्म्स कर चुकी एंड लोगों को काफी पसंद आती थी उनकी केमिस्ट्री, तो करीना को लगा शाहिद उनको चीट कर रहे हैं अमृता के साथ, जो सच नहीं था। Then she went out of her way to make life hard for अमृता। प्रोड्यूसर्स को बोलने लगी अमृता को किसी भी प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड ना करे, उनको किसी इवेंट्स में भी नहीं बुलाया जाता था करीना के कहने पर। इवन उनको इंडोर्समेंट्स मिलने बंद हो गए एंड डेलिबरेटली मेकिंग स्नैड कमेंट्स एट अमृता। इसके बाद उनकी लाइफ ही चेंज हो गई, बहुत ही कम फिल्म्स मिलने लगी थी। जब फिल्म सत्याग्रह की शूटिंग चल रही थी वहां भी करीना ने अमृता पर शॉट करी थी एंड थ्रू आउट द शूटिंग वो उनके साथ रूढ़ी रही थी। फिर आप ये पब्लिसिटी शूट्स में भी देख सकते हैं। करीना ऑल्सो टर्न्ड अदर सेलिब्रिटीज अगेंस्ट अमृता, इसलिए इंक्लूडिंग अदर एक्ट्रेसेस कभी कोल्ड बिहेवियर रहा था अमृता के साथ फोटो शूट्स और इवेंट्स के टाइम। मच ऑफ दिस वाज बिकॉज करीना वाज बैड माउथिंग अमृता। करीना तो रीजन थी ही उनके करियर बर्बाद होने की, लेकिन और एक रीजन ये भी था सी मेंटेनिंग हर डिग्निटी एंड राइट इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। बट तब से बॉलीवुड का सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। देयर इज अर्लियर मूवीज डिपिक्ट लव स्टोरीज बट नाउडेज डायरेक्टर्स आर इन हरी ऑफ शोइंग इंटीमेट सीन्स एंड सम नॉनसेंस स्टफ। इसलिए पहले एक्ट्रेस उनकी एक्टिंग की वजह से फेमस होती थी, अब वही अभी के टाइम में उनको उनके फिगर के लिए जज करा जाता है और देखा जाता है कि कितना सक्सेसफुली इंटीमेट सीन को डिलीवर करती है। That is bitter truth and harsh reality from which no one can move away। इसलिए बॉलीवुड के इन चेंजेस को अमृता एक्सेप्ट नहीं कर पाई। इवन अमृता बहुत चूजी थी एंड शी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज हर बिलीव्स। उन्होंने कई अच्छी फिल्म्स को रिफ्यूज कर दी थी इन विच शी वाज आस्क्ड टू परफॉर्म द एक्ट विच इज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल्स एंड पब्लिक इमेज। बट उनके पास्ट में भले ही उन्होंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट नाउ शी इज हैप्पी विथ हर लाइफ। सो आप अमृता राव पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 3 वीडियोस भी देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है।